हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास सेवन्थ आर.एस. अग्रवाल की बुक का क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर 20 मेंसुरेशंस का वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया जाएगा। सारे क्वेश्चंस तो नहीं, पर हाँ मेन क्वेश्चंस सारे एक्सरसाइज के जो होंगे उनको सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेंसुरेशंस में आपको क्या स्टडी करनी रहती है, इसमें आपके जितने भी एरियाज़ होते हैं रेक्टिलिनियर फिगर्स के, उनके बारे में आपको स्टडी करनी रहती है। रेक्टिलिनियर फिगर क्या होते हैं? A figure made up of some line segment is called a rectilinear figures and these line segments are called its side। तो रेक्टिलिनियर फिगर क्या होते हैं? आप फिगर ऐसे फिगर जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं कॉल्ड ए रेक्टिलिनियर फिगर्स, तो उनको रेक्टिलिनियर फिगर्स कहते हैं। दीज सेगमेंट्स लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड इट्स साइड, और जो उसकी लाइन सेगमेंट्स होती हैं उसकी साइड्स कहलाती हैं। इसमें आपके एग्जांपल जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सारे रेक्टिलिनियर फिगर में आते हैं। तो मेन इसका जो आपका टॉपिक है वो पेरीमीटर और एरिया होता है। पेरीमीटर क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज़ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। तो पेरीमीटर क्या होती है? कोई प्लेन फिगर है जिसकी टोटल लेंथ बाउंड्री की जो होती है उसका पेरीमीटर कहलाता है। द यूनिट ऑफ पेरीमीटर आर द सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर, मीटर, ईटीसी। तो उसकी जो यूनिट होती है स्टैंडर्ड यूनिट, तो वो सेम रहती है, जैसे लेंथ की रहती है वही सेम पेरीमीटर के लिए रहती है। तो जैसे यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पे इसका इंटीरियर दिया हुआ है, तो ABCD ये इसकी 4 साइड हो गई, और इन साइड्स की जो टोटल लेंथ होगी वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। और ग्रे कलर का जो इंटीरियर पार्ट है ये आपका अंदर का जो सरफेस है ये आपका रेक्टेंगुलर रीजन या स्क्वायर रीजन कहलाता है, जैसा शेप होगा उस तरह से। तो इसके अंदर का जो रीजन आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे इंटीरियर राइट है, ये आपका एरिया कहलाएगा। इस ABCD का जो एरिया होगा, तो जो एक ग्रे कलर का है वो इसका एरिया हो गया, और जो इसकी ABCD लेंथ है साइड की टोटल लेंथ जो होगी उसका पेरीमीटर हो जाएगी। एरिया, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो मेजरमेंट जो होता है रीजन का किसी भी प्लेन फिगर का, वो उसका एरिया कहलाता है। स्टैंडर्ड यूनिट एरिया की जो यूनिट होती हैं वो स्क्वायर में राइट की जाती हैं, रिटन एज मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर भी राइट कर सकते हैं। इसके कुछ मेन फार्मूले हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ पे इसकी कन्वर्जन ऑफ यूनिट है जो आपके क्वेश्चंस के बीच में आपको काम आएगी। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एरिया आपका हेक्टेयर में, एकड़ में दिया होता है, तो आपको उसको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसका वीडियो मैंने बनाया है आपको कन्वर्जन का, पीछे आप उससे देख सकते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाएगा स्मॉलर यूनिट्स को बिगर यूनिट में, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में, आप उससे उसको ईजिली समझ सकते हैं। देन इसके मेन फार्मूलेस यहाँ पे राइट हैं। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L/B, ये आपको सारे लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है, एरिया गिवन है तो एरिया अपॉन ब्रेथ, ब्रेथ अगर फाइंड करनी है तो एरिया अपॉन लेंथ। देन डायगोनल फाइंड करना है, √L² + B²। देन पेरीमीटर का जो फार्मूला है आपका 2L + B। देन एरिया 4 वॉल्स ऑफ रूम, तो जैसे कोई आपका सॉलिड शेप है, रूम है, तो आपको उसमें 4 वॉल्स का अगर एरिया निकालना है तो आप एरिया 4 वॉल्स 2L + B × H फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और डायगोनल निकालना है तो इसका √L² + B² + H² से के फार्मूले से उसको फाइंड आउट करेंगे। देन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर एरिया ऑफ पेरीमीटर स्क्वायर का निकालना है तो उसके लिए आप ये फार्मूले यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर A² साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे A² राइट है, आप इसको साइड इंटू साइड राइट कर सकते हैं। L/L लिख सकते हैं, L² लिख सकते हैं, कुछ भी आप उसकी प्लेस पे राइट कर सकते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर, अगर मान लीजिए आपका एरिया गिवन है और आपको साइड निकालनी है तो एरिया का रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो उसकी साइड हो जाएगी। डायगोनल अगर फाइंड करना है √2A यूनिट, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, अगर साइड दी है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर डायगोनल दिया है क्वेश्चन में तो आप 1/2 डायगोनल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देन लास्ट में पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर अगर फाइंड करना है 4 × A या 4 × साइड का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। 4 × साइड, 4 × A, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें यहाँ पे आपके मैंने कुछ क्वेश्चंस राइट कर रखे हैं। यहाँ पे 20A का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर
लेंथ 24.5 मीटर एंड ब्रेथ 18 मीटर यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सॉल्विंग में आपको क्या ध्यान रखना रहता है कि आपको यूनिट देखनी रहती है कि यहाँ पे यूनिट आपकी सिमिलर है या नहीं है। जैसे यहाँ पे कभी कभी होता है मीटर में, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है, यहाँ पे मीटर में गिवन है लेंथ और जो ब्रेथ दी हुई है वो डेसीमीटर में गिवन है। तो आपको ये यूनिट सिमिलर करनी पड़ेंगी, चाहे तो आप मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करिए या डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, तो उसके बाद उसकी ही सॉल्विंग हो पाएगी। अगर आप ऐसे करेंगे डायरेक्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जिसमें आपकी यूनिट सेम है तो आप उसको ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जहाँ पे यूनिट आपकी कन्वर्ट करने वाली होगी वहाँ पे आपको कन्वर्ट करके उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। यहाँ पे आपकी लेंथ और विड्थ गिवन है। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ उसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लेंथ आपकी 24.5 इंटू 18। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो इसका एरिया हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 5 इंटू 18, मल्टीप्लाई करने पर आपका 441 आंसर आएगा। और इसकी जो यूनिट होगी मीटर है, तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट राइट कर देंगे। आप इसको 441 स्क्वायर मीटर भी राइट कर सकते हैं। यूनिट राइट करने के 2 मेथड है, आप कोई भी मेथड इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ गिवन है। ब्रेथ यहाँ पे डेसीमीटर में है, मीटर में आपकी लेंथ दी हुई है, तो आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्जन के लिए आप कन्वर्जन का, अब अगर आपको चार्ट लर्न होगा, मैंने पीछे आपको ट्रिक बताई हुई है पीछे वीडियो में, तो आप उसको जाके उसको समझ सकते हैं कि कैसे आप वो ट्रिक का यूज़ करके इसको ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेसीमीटर है, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे आपको चार्ट पीछे बताया है कि आपको चार्ट अगर लर्न हो जाएगा, सीक्वेंस अगर लर्न है, तो आप उसको इजीली चेंज कर लेंगे। कल्लू हलवाई दूध मलाई देने चला मुझे, ये वाला मैंने ट्रिक आपको बता रखी है पीछे, तो आप उसको डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेसीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉलर से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड किया जाएगा। 1 यूनिट का बीच में गैप है, तो यहाँ पे 10 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो 8/10 इट मीन्स 0.8 मीटर। तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया, यूनिट सेम हो गई। अब यहाँ पे एरिया जैसे आपने अप साइड निकाला था, सेम एज आप यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, देन 12.5 इंटू 0.8। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में आपको डिस्मल वाले नंबर्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप ध्यान रखिएगा उसका पॉइंट कहाँ पे लगना है। पॉइंट को प्लेस करने में काफ़ी मिस्टेक हो जाती है। 8 5 ज़ा 40 कैरी 4, 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 4 20, 2 कैरी 8 1 ज़ा 8 1 10। अब आपका 1000 आंसर आया है। अब यहाँ पे काउंट बैक साइड से काउंट कर लेंगे, डिस्मल से पहले, डिस्मल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ भी डिस्मल के बाद 1 डिजिट है, यानी टोटल डिजिट 2 हो गई। तो बैक साइड से आप टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर देंगे। तो आंसर जो आपका आएगा 10.00 आ रहा है, तो आप 10 राइट कर सकते हैं, 10 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आया। ये पहले क्वेश्चन के बोथ पार्ट थे, दोनों पार्ट हो गए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपका क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज़ 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज़ 50 मीटर। तो यहाँ पे एरिया आपको फाइंड करना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, जहाँ पे रेक्टेंगल की वन साइड 48 मीटर गिवन है और उसका जो डायगोनल है वो आपका 50 मीटर है। तो इसका फिगर आप थोड़ा सा देख लेंगे, बना लेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। मैंने फिगर बनाया है, तो आप उसकी हेल्प से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये रेक्टेंगल हमने ले लिया है। रेक्टेंगल में वन साइड आपकी कितनी दी हुई है, 48 मीटर। तो हमने इसके वन साइड जो थी लेंथ उसको 48 मीटर रख दिया है, एंड इट्स डायगोनल, और जो डायगोनल कौन सा होता है, जैसे आपने रेक्टेंगल बनाया, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके लाइन बनती है वो आपकी डायगोनल होती है। तो ये डायगोनल आपका हो गया। जो स्लैंट लाइन होगी तो वो आपकी 50 मीटर गिवन है, 50 मीटर, तो उसके ऊपर 50 मीटर राइट कर दिया। अब रेक्टेंगल में कॉर्नर पे एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पे आप ABC
ट्राइंगल लेके पहला काम आपको क्या करना है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो हमको यहाँ पे ब्रेथ की नीड पड़ेगी। ब्रेथ यहाँ पे मिसिंग है, तो पहले हमको ब्रेथ निकालनी है, देन उसके बाद हम उसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ये ट्राइंगल लेना है। ट्राइंगल आपका ABC ट्राइंगल हो गया, जहाँ पे B पे राइट एंगल बना हुआ है। जहाँ भी राइट एंगल होगा, राइट एंगल के जो फ्रंट में लाइन होती है सामने आप देखेंगे, वो उसकी हाइपोटेनस कहलाती है। ये आपका बेस हो गया, और BC जो हो गई वो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कहलाती है। तो हाइपोटेनस आपकी कौन सी है, AC हो गई, बेस आपका AB हो गया, और एल्टीट्यूड जो होगा वो BC हो जाएगा। तो आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि एल्टीट्यूड अगर फाइंड कर लेंगे तो वो रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाएगी, तब आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज लेंथ यहाँ पे 48 है, ब्रेथ आपकी गिवन नहीं है। तो आपको इस फिगर की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, हाइपोटेनस का फार्मूला लगाएंगे। हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है, H² इज इक्वल टू B² प्लस A²। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका यहाँ पे AC है, AC², बेस आपका AB है, AB², एंड एल्टीट्यूड जो है वो BC है, BC²। तो आपको फाइंड क्या करना है, आप इसमें एक और फार्मूला जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर एल्टीट्यूड निकालना है, A² इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर से बेस स्क्वायर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी वो निकल आएगा। तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे भी नॉर्मल जो उसका फार्मूला है उसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसी फार्मूले के साथ चल रहे हैं। AC आपका यहाँ पे 50 है, 50² हो जाएगा। EB आपका यहाँ पे 48 है, 48²। देन BC आपका गिवन नहीं है, तो BC के प्लेस पे आप BC राइट कर लीजिए, या आपको सपोज करना है तो वहाँ पे आप उसको सपोज कर सकते हैं, X रख सकते हैं। अब आगे देखें, आगे क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 5 से 25, 00। देन यहाँ पे 48 का स्क्वायर निकालेंगे, 48 को 48 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 2304 प्लस BC² एज इट इज़ राइट कर लीजिए। अब नंबर्स एक साइड में ले लीजिए, 2304 इक्वल टू BC², सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 196 आएगा, BC², देन BC इज इक्वल टू √96। अब रूट निकालेंगे, 196 का जो रूट निकलेगा वो आपका 14 आएगा। आप प्राइम फैक्टर निकाल के उसके रूट फाइंड कर सकते हैं। 20 तक तो एटलीस्ट आपको लर्न होने चाहिए। तो ये आपका 14 BC जो आपकी आ गई वो आपकी 14 मीटर आ गई। तो 48 और 14 अब लेंथ और विड्थ हमारी निकल आई है। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से आप इसको एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B, लेंथ आपकी 48 और यहाँ पे आपका 14 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिए। 14 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 672 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ये आपका आंसर हो गया जो आपका इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, और अगर आपका डायगोनल दिया है तो आप उसकी हेल्प से पहले ब्रेथ या लेंथ कुछ भी आप निकाल सकते हैं, जो भी आपका पूछ रहा हो क्वेश्चन में, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपके सामने है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा सिमिलर, उसमें रेशियो में आपका दिया हुआ है 4:3 रेशियो दिया हुआ है, लेंथ एंड विड्थ का, एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उसकी हेल्प से उसको निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो वाला मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व करके देखिएगा, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो वो क्वेश्चंस का सलूशन आपको करके बताया जाएगा डिटेल में। अभी थोड़े मेन क्वेश्चंस ही बता पा रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 5th है, अ बरामदा इज़ 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड, it is be paved with stones each measuring 6 decimeter and 5 decimeter, find it the number of stones required।
तो आपको इसमें फाइंड करना है कि कितने स्टोन्स रिक्वायर्ड होंगे अगर एक बरामदा जिसकी लेंथ और ब्रेथ 40 एंड 15 मीटर है और उस पर स्टोन्स पेव्ड मीन्स स्टोन्स को लगाया जाएगा उसकी फर्श पे, तो उस पर स्टोन्स की मेजरमेंट दी हुई है जो कि 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर है। यहाँ पे देखिए यूनिट चेंज है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इन क्वेश्चन में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि यूनिट चेंज होती है जहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, यूनिट सेम करनी पड़ेगी, फिर नंबर ऑफ स्टोन्स फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ बरामदा निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ स्टोन निकालना पड़ेगा। दोनों के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टोन्स पता चल जाएंगे कि उसमें कितने स्टोन्स की रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए चुना है, ये 2 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए रेशियो में दिया हुआ था, इसको मैं ऐसे ओरली समझा दे रहा हूँ। आप इसको सपोज कर लीजिए कि ये 4 एंड 3 है, 4:3 रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको 4x और 3x रख के आप L इंटू बी करेंगे और इज इक्वल टू में एरिया के प्लेस पे 1728 राइट करेंगे, यानी 1728। देन आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन वैल्यू इसकी पुट करके आप उसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे फेंसिंग का कॉस्ट निकालनी है, तो फेंसिंग के लिए आपको पेरीमीटर की नीड पड़ेगी। पेरीमीटर निकाल के फिर उसकी फेंसिंग की कॉस्ट निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, तो आपको यहाँ पे ब्रेथ का फार्मूला लगा के एरिया को डिवाइड कर देंगे 64 से, तो इसकी ब्रेथ आ जाएगी। देन अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल वी टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड। देन उसके बाद लेंथ भी निकालने के बाद आपको इसके अराउंड, वो राउंड लगा रहा है 5 राउंड लगाए हैं, तो उसकी कितना उसको फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग ही टेक, तो उसको कितना समय लगेगा उन 5 राउंड्स को लगाने में। तो आपको पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस के लिए आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, देन उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब उसकी डिस्टेंस आ जाएगी देन उसकी टाइम निकालना है कि कितना समय उसको लगा है। तो आपको स्पीड गिवन है और डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी, तो आप टाइम का फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, मैंने रीड कर दिया है। इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका बरामदा है जिसकी लेंथ 40 मीटर और 15 मीटर है। यहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर्स लगाए जाएंगे, यहाँ पे जो स्टोन्स हैं उनको लगाना है, जिसके डायमेंशन 6 मीटर और 5 मीटर है। अब आपको इसमें ये फाइंड करना है कि इस पूरी स्पेस को फिल करने में कितने स्टोन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऐसे कितने पत्थर्स उसमें यूज़ होंगे। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे पहले आप एरिया, पहले तो आपको यूनिट चेंज करनी है, आप यूनिट कन्वर्ट कर लीजिए कि यूनिट कन्वर्ट करने पे कितना आएगा। तो यहाँ पे लेंथ मेंशन कर दीजिए, लेंथ ऑफ बरामदा 40 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर। देन स्टोन, लेंथ ऑफ स्टोन की हमको चेंज करनी है, तो इसीलिए हम यहीं पे कन्वर्ट कर लेंगे उसको। देन उसके बाद एरिया निकालेंगे। तो एरिया एक साथ अलग अलग निकाल के हम डायरेक्ट नंबर ऑफ स्टोन करके थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, जिससे इजीली वो हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए और उसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि अलग अलग एरिया निकालने में उतना ही टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, हो जाएगा काफ़ी टाइम मल्टीप्लाई में वेस्ट होता है। देन डिवाइड भी करना है, तो आपको टाइम को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन लगाना है कि क्वेश्चन भी ईजिली लग जाए और टाइम भी आपका थोड़ा सा कम खर्च हो। यहाँ पे 6 डेसीमीटर है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना। अभी पीछे क्वेश्चन में चेंज किया था, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर होता है। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, तो आपको 6/10 कर देना है, 0.6 मीटर। देन विथ फाइंड करनी है, विथ ऑफ स्टोन, विथ आपकी है 5 डेसीमीटर, जो कि हो जाएगी 5/10, इट मीन्स 0.5 मीटर। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टोन्स, तो आप एरिया को अलग अलग न निकाल के आप डायरेक्ट राइट कर दीजिए नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया ऑफ बरामदा अपसाइड राइट करना है, यानी एरिया ऑफ बरामदा को डिवाइड कर देना है किससे, एरिया ऑफ स्टोन से। एरिया ऑफ बरामदा L इंटू B लगेगा, तो लेंथ आपकी 40 है, 40 इंटू 15
और एरिया ऑफ स्टोन भी रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसमें भी 0.6 इंटू 0.5। अब आपको रिड्यूस करना है, तो ये डिसमल रिमूव करके आप ऊपर 10 लगा दीजिए, ये डिसमल रिमूव करके 10 ऊपर लगा दीजिए। अब आपका जो आएगा 40 इंटू 1500 अपॉन 6 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0, देन 6 1 जा 6, 5 जा 30, 0। 40 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, 5 4 जा 20। इट मीन्स टोटल 200 स्टोन्स की नीड पड़ेगी उस बरामदे में लगाने के लिए। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यानी कि यहाँ पे इस बरामदे को पूरा फुल करने के लिए इसमें 2000 स्टोन्स आपको टोटल रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपका 20 एक एक कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत से इसमें क्वेश्चंस हैं, सारे लगाने तो पॉसिबल नहीं है। मेन जो क्वेश्चंस हैं मैं वो आपका लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, जिससे आप उसको ईजिली कर सकते हैं। आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं डायगोनल से रिलेटेड, मैं उसको भी आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जैसे है एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल की लेंथ दी हुई है, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला जैसे यहाँ पे था, मैंने कहा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर के मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे कि एरिया ऑफ स्क्वायर के 2 फार्मूले थे। एक तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर है, या साइड इंटू साइड भी राइट कर सकते हैं, और एक फार्मूला जो आपका था एरिया ऑफ स्क्वायर का वो आपका है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के 2 फार्मूले हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर साइड गिवन है तो आपको साइड वाला फार्मूला लगाना है, डायगोनल गिवन है तो डायगोनल वाला फार्मूला आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हुज डायगोनल गिवन है, तो आपको डायगोनल वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे डायगोनल आपका 72 जैसे गिवन है, तो यहाँ पे 1/2 72 स्क्वायर 1/2 इंटू 72 इंटू 72, 2 से इसको रिड्यूस कर देंगे 36 इंटू 72 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका एरिया में है, तो एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो आप इससे इजीली इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगर आपकी साइड दी हुई है तो साइड के अकॉर्डिंग कर दीजिए, और अगर आपका डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल के अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में थोड़ा सा, कि कौन सा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा आपका 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 2592 डायगोनल का। अब इसमें अगला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 12 है। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका दिया हुआ है 16,200 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इस डायगोनल। आपको उसकी डायगोनल निकालनी है। तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एरिया दिया हुआ है तो डायगोनल वाला जो फार्मूला अभी हमने यूज़ किया था सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमको चाहिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है और हमको डायगोनल फाइंड करना है, तो डायगोनल इधर चाहिए, तो ये डायगोनल आ गया। अब आप इसका 16,200 इसका एरिया गिवन है, 1/2 ऐसे ही रहेगा। डायगोनल आपका फाइंड करना है तो आप उसको एक्स भी सपोज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायगोनल ही राइट रहने दीजिए। ये 2 आपका जो है दूसरी साइड चेंज होगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देन डायगोनल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 23400 इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। अब ये रूट इस पे आ जाएगा, तो ये डायगोनल हो गया। यहाँ पे देखिए 16,200 इंटू 2, ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा
32,400 डायगोनल स्क्वायर, द स्क्वायर इस पे आ जाएगा। तो अब इसके 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे जब कभी भी स्क्वायर में डबल जीरो हो तो 1 जीरो उसके प्लेस पे आ जाएगा। समझ लीजिए जीरो का काम खत्म हो गया। बचा आपका केवल 324। 324 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकाल के आप इसको फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर निकलेंगे, फिर उनके पेयर करेंगे। तो यहाँ पे पेयरिंग करने के बाद आपको उसके आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 3 का पेयर बनना है। तो 3 3 सा 9, 2 सा 18, तो 18 इसका आंसर, यानी कि 180 आपका डायगोनल आ जाएगा। सेंटीमीटर में, मीटर में है तो यहाँ पे मीटर, तो डायगोनल आपका 180 मीटर हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा बिकॉज ये एरिया नहीं है, तो डायगोनल ओनली 180 मीटर राइट किया जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 20A के। नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आपका अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा सा टफ है, तो आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं एक एक एग्जांपल आपको समझा दूंगा, बाकी आप अपने घर पे ट्राई करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जैसे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसा लगा वीडियो, आप इसको ज़रूर बताइए कमेंट में। और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर एंड लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।